सारा और संजय की शादी को 11 साल पूरे होने को थे। दाम्पत्य के इस मोड़ पर सारा द्वारा तलाक के लिए अर्जी देना सबको हैरान कर रहा था। कभी तलाक संजय ही चाहता था और सारा किसी भी शर्त पर उसे तलाक देने के पक्ष में नहीं थी। 2 साल तक सारा की शादी के लिए लड़का तलाश करने के बाद जब संजय के पापा ने मनचाहा दहेज देने के लिए सारा के पापा द्वारा हामी भरे जाने पर शादी के लिए हाँ की, तो एक बेटी के मजबूर पिता के रूप में सारा के पिता रमेश बेहद खुश हुए। अपनी समझदार खुददार बेटी सारा की शादी संजय के साथ करके रमेश अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान को निकल गए। इन सब बातों से बेखबर कि उधर ससुराल में उनकी लाडली को लोगों की कैसी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। शादी में चेहरे मोहरे पर लोगों द्वारा छींटाकशी तो आम बात है, लेकिन जब पति भी अपनी पत्नी के रंग रूप से संतुष्ट ना हो तो पत्नी के लिए लोगों के शब्दों के तानों का सामना करना बड़ा मुश्किल लगता है। सारा सोच से बेहद मजबूत किस्म की लड़की थी। धीरे धीरे तानों उल्हानों को नज़रअंदाज करते हुए उसने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। कुछ महीने बाद शादी के पहले शिक्षक के लिए दी गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें सारा का सिलेक्शन हो गया और सारा एक शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ गई। इस खुशखबरी और सारा के अच्छे व्यवहार से उसके प्रति घर वालों का नज़रिया बदलने लगा था। संजय भी अब सारा से खुश रहने लगा था। पैसा अपने अंदर किसी के प्रति किसी का नज़रिया बदलवाने का खूबसूरत अंदाज रखता है, यही सब उसके घर में हो रहा था। शादी के 7 साल पूरे होने को थे और सारा की गोद अभी तक सोनी थी। ये बात अब आसपास और परिवार के लोगों को खटकने लगी थी, तो संजय तक भी ये खटकन पहुंचनी ही थी। शुरू में संजय ने मां को समझाने की कोशिश की, पर दादी शब्द सुनने की उम्मीद ने एक बेटे के समझाते हुए शब्दों के सामने अपना पलड़ा भारी रखा और संजय की मां इस जिद पर अड़ी रही कि अब तो उन्हें एक पोता ही चाहिए। आखिर कब तक? कहते हैं कि अगर किसी बात को बार बार सुनाया जाए तो वही बात हमारे लिए सच्चाई सी बन जाती है। ठीक उसी तरह लोगों के द्वारा माना बनने की बात सुनते सुनते संजय को लगने लगा कि अब सारा को माँ बनना ही चाहिए और उसके दिमाग पर भी पिता बनने की ख्वाहिश गहराई से हावी होने लगी। उसने सारा से बात की और उसे चेकअप के लिए ले गया। सारा की रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बावजूद काफ़ी कोशिश के बाद भी वे पिता नहीं बन सका। अब सारा भी संजय पर दबाव डालने लगी कि उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल हैं, तो एक बार उसे भी चेकअप करा लेना चाहिए। लेकिन संजय ने उसकी बात नहीं मानी। वे अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था क्योंकि उसके अनुसार उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। माँ चाहती थी कि संजय सारा को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। वे खुलकर तो माँ की बात का समर्थन नहीं कर रहा था, पर उसके अंतर मन को कहीं ना कहीं अपनी माँ का कहना सही लग रहा था। एक पति पर पिता बनने की ख्वाहिश पूरी तरह हावी हो चुकी थी। धीरे धीरे उम्मीद की किरण खोने सी लगी थी। अब उस घर में सब चुपचाप से रहने लगे थे। खासकर सारा के लिए सभी का व्यवहार कटा कटा सा था। घर वालों के रूखे बर्ताव ने सारा को भी काफ़ी चिड़चिड़ा बना दिया था। एक दिन संजय ने सारा को समझाने की कोशिश की, देखो सारा, वंश चलाने के लिए एक वारिस की ज़रूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस घर को कोई वारिस दे पाओगी। इसलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो और यकीन रखो तलाक के बाद भी हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हमारा रिश्ता कागज़ के चंद टुकड़ों का मोहताज कभी नहीं होगा। भले ही हम कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं रहेंगे, पर मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। नाम के लिए कागज़ पर मेरी पत्नी मेरे साथ काम कर रही मीनू होगी, परंतु उससे शादी का मेरा मकसद बस औलाद प्राप्ति होगा। तुम्हें बिना तलाक दिए भी मैं उससे शादी कर सकता हूँ, पर तुम तो जानती हो कि हम दोनों की सरकारी नौकरी है और बिना तलाक शादी करना मुझे परेशानी में डालकर मेरी नौकरी को ख़तरे में डाल सकता है। तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो संजय? मुझे लगता है कमी तुम में ही है। तुम निहायत ही दोगले इंसान हो। शरीफ बने इस चेहरे के पीछे एक बेहद घटिया और कायर इंसान छिपा है। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें किसी भी शर्त पर तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। सारी परेशानियों को सहते हुए मैं इसी परिवार में रहकर तुम सबके दिए दुख को सहकर तुम्हारे ही साथ अपने बेडरूम में रहूंगी। नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती और तलाक तो तुम्हें देना ही होगा। मुझे इस ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए।
चाहे वे तुमसे मिले या किसी और से। अगर तुम सीधे सीधे तलाक के पेपर पर साइन नहीं करती हो तो मैं तुम पर मेरे परिवार वालों को परेशान करने और बदचलनी का आरोप लगाऊंगा। संजय के बात करने का अंदाज बदल चुका था। कुछ दिन बाद संजय ने कोर्ट में सारा पर इल्ज़ाम लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब सारा बिल्कुल चुप सी रहने लगी थी, लेकिन तलाक मिलने तक अपने बेडरूम पर कब्जा नहीं छोड़ने के लिए अपने फैसले पर अडिग थी। कुदरत का करिश्मा तो देखिए, 2 महीने के बाद ही उसे पता चला कि भगवान ने उसकी गोद भरने की तैयारी कर ली है। ये खबर मिलते ही संजय ने तलाक की दी हुई अर्जी वापस ले ली। उसके अगले ही दिन सारा अपना बैग पैक करके मायके चली गई। सारी बातें सुनकर माता पिता ने समझाने की कोशिश की कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस तरह की जिद सही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं जल्दी ही कहीं और रूम लेकर रहने चली जाऊंगी। आप लोगों पर ज़्यादा दिन बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बेटी से इस तरह की बातें सुनकर दोनों चुप हो गए। अगले दिन शाम को बेल बजने पर सारा ने दरवाज़ा खोला। सामने संजय था। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वे अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। तब तक सारा के माता पिता भी आ चुके थे। बात की शुरुआत संजय ने की। सारा, भगवान ने हमारी सुन ली है और हमारी गोद में जल्द ही एक खूबसूरत तोहफा देने वाले हैं, तो तुम अब ये सब क्यों कर रही हो? जब मैंने तुम्हें तलाक देना चाहा था तब तो तुम किसी भी शर्त पर तलाक देने को तैयार नहीं थी। फिर अब क्या हुआ? अब जब सब कुछ सही हो रहा है, सब ठीक होने जा रहा है, तो इस तरह की जिद का क्या मतलब? संजय, तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा तुम्हारा है? तो मैं तुम्हें ये साफ साफ बता दूं कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरे कलीग अमित का है, जो इस तलाक के बाद जल्द ही मुझसे शादी करने वाला है। तुमने मुझ पर चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाए थे ना? मैंने तुम्हारे लगाए हर उन आरोपों को सच करके दिखा दिया और साथ ही ये भी दिखा दिया कि मुझ में कोई कमी नहीं, कमी तुम में है। तुम एक अधूरे मर्द हो जो अपनी कमी से पनपी कुंठा अब तक अपनी पत्नी पर उड़ेलते रहे। यकीन ना हो तो जाकर अपना चेकअप करवाओ और फिर जितनी चाहें उतनी शादी करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन द्वारा दिए गए उन सारे ज़ख्मों को मैं भुला देती अगर बस तुमने मेरा साथ दिया होता। औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन मानने वाले तुम जैसे मर्द मेरे तलाक नहीं देने के उस फैसले को मेरी एक अदद छत पाने की लालसा समझते रहे और मैं उसी छत के नीचे रहकर अपने ऊपर होते अत्याचारों की आंच पर तपती चली गई, अंदर से मजबूत होती चली गई। ऐसे में मुझे सहारा मिला अमित के कंधों का और उसने एक सच्चा मर्द बनकर सही मायने में मुझे औरत बनने का सौभाग्य दिया। अब तुम्हारे द्वारा लगाए गए उन झूठे आरोपों को मैं सच्चा साबित करके तुमसे तलाक लूँगी और तुम्हें मुक्त करूँगी इस अनचाहे रिश्ते से। तुम्हें अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए जो तुम्हारे ख़ानदान को तुमसे वारिस दे सके, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई। अब तुम जा सकती हो, कोर्ट में मिलेंगे। बिना संजय के उत्तर का इंतज़ार किए सारा उठकर कमरे में चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।